भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश का 6ठा अध्याय भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान के महात्म्य का वर्णन। यहाँ पे भिन्न भिन्न नरक और भगवान के महात्म्य का वर्णन है। श्री पराशर जी सुनाते हैं, हे विप्र, तदनंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुनि, उनका विवरण सुनो। रौरव, सुकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुधिराम्भ, वैतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, अतिपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पूयबह, पाप, वहिंज्वाल, अधिशिरा, संदंस, कालसूत्र, तमस, आविची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं जो यमराज के शासनाधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। इसमें श्री पराशर जी सुनाते हैं, नरक का विवरण किए हैं और उन नरक के अन्य नाम बताए हैं। जो पापी पुरुष होते हैं वो ही इस नरक में जाते हैं और बतलाते हैं, जो पुरुष कुट, साक्षी, झूठा गवाह अर्थात जानकर भी न बताने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षताछ से अर्थार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौर पर कर्म में जाता है। हे मुनि सत्तम, भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाला, ग्राम नाशक और गौ हत्यारों लोग रोध नामक नरक में जाते हैं जो स्वाच्छोवास को रोकने वाला है। मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब शुभ कर्म नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री को साथ गमन करने वाला, भागिनी गामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारगिरी रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है तथा जो नराधाम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्य स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला कृमि भक्षण नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कृमि शरण नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लालाभक्ष नरक में पड़ता है। और बाण बनाने वाला वेद नरक में जाता है। जो मनुष्य करनी नामक बाण बनाते हैं और जो खड़ग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विश्वास नरक में जा के गिरते हैं। असत प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज, याजक और नक्षत्र पजीवी नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अघोमुख नरक में जाता है। साहस निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पुयबह नरक में जाता है तथा पुत्र मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस, रस, तिल और लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पुयबह नरक में गिरता है। हे द्विज श्रेष्ठ, विलाप
कुक्कुट, छाग, अश्व, सूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल वृत्ति से रहने वाला, धीव्र का कर्म करने वाला, कुंड उत्पत्ति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर स्त्री को असद वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्वत के अमावस्या आदि पर्वतांगों का कार्य करने वाला, द्विज घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांधर कर्म में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष बैतरणी कर नरक में जाता है। और जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाड़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रम रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में जाते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है वह अपवित्र असी पत्र वन नरक में जाता है। मेषोपजीवी गड़रिये और व्याधगण वही जान नरक में गिरते हैं। तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उसमें अग्नि डालते हैं, वे भी बहिका ज्वाला नरक में जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों प्रकार के पुरुष संदस नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोज नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप क्रम हैं। उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर कर्म से स्थावर, कृमि, जलचर, पशु, पक्षी, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु प्रयत्न इन सब दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्त्र गुण अधिक है। जितने जी स्वर्ग में उतने ही नरक में जो पापी हैं पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते, वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित है उन्हीं को महर्षि योनियों वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभु मनु के आदि स्मृति कारणों के महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तत्स्यात्मक तथा कर्मात्मक प्रायश्चित है उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अंदर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल छीन हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चनादि करते हुए निरंतर भगवान विष्णु वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अंतराय विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप।
इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और इसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुतः नियत स्वभावतः ही कहाँ है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति के कारण होती है तो वहीं दूसरे समय दुखदायिनी भी हो जाती है और वहीं कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और न कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। परमार्थतः ज्ञान ही परब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंध का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त मंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इसमें कौन से कार्य करने पे कौन से नरक में जाता है इसका वर्णन था और इस नरक से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय एक ही है, श्री विष्णु भगवान हरि का स्मरण करो, जिससे तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इति विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे षष्ठोध्याय। यह श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश का 6ठा अध्याय था।